इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपकी भी कोई फैमिली पेंशन आती है तो उस फैमिली पेंशन को ITR 1 के अंदर कैसे डिस्क्लोज़ करना है। तो फैमिली पेंशन के अलावा कोई रेंटल इनकम हो सकती है, वो भी हम जो है शो करेंगे ITR के अंदर। कोई अदर सोर्सेज से इनकम, जैसे कोई इंटरेस्ट की इनकम हो गई, डिविडेंड की इनकम, वो इनकम भी लेके चलेंगे। तो ITR 1 के अंदर आप फैमिली पेंशन को कैसे दिखा सकते हैं दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। तो चलिए डिटेल में अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे फैमिली पेंशन हम दिखा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन कर लीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम ITR फाइल कर रहे हैं तो आपको इसके लिए लॉगिन आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। तो लॉगिन आईडी कैसे क्रिएट कर पाएंगे, उसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल में आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको देख लें। तो आप पहले लॉगिन आईडी क्रिएट कर लें, उसके बाद आप जब इसको लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड नज़र आ जाएगा। तो देखिए, ITR को फाइल करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर ई फाइल पर क्लिक करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, सिलेक्ट असेसमेंट ईयर 24-25, ऑनलाइन मोड, कंटिन्यू, उसके बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल, कंटिन्यू। तो अब आपको यहाँ पे जो है ITR फॉर्म सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं ITR 1 का फॉर्म जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं इसको जो है प्रोसीड कर देता हूँ। तो देखिए, जैसे ही मैं इसको प्रोसीड करूँगा तो आगे आपसे पूछेगा लेट गेट स्टार्टेड, तो लेट गेट स्टार्टेड कर दीजिए। उसके बाद देखिए, अगर आपकी टोटल इनकम, हम ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर अपनी ITR फाइल करेंगे। ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर अगर आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्रॉस कर जाती है, जो कि 2.50 लाख रुपीज़ है। अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं, मीन 60 ईयर अबव है तो 3 लाख रुपीज़ है। अगर आप 80 ईयर प्लस हैं तो 5 लाख रुपीज़ है। वहीं अगर आप ये जो है अगर एप्लीकेबल नहीं होता है तो आप देख लीजिए, कहीं आपने 2 लाख से ज़्यादा का फॉरेन ट्रैवल तो नहीं किया, 1 लाख से ज़्यादा बिजली कंजम्पशन तो नहीं है। अगर यहाँ पे भी फॉल नहीं होते तो अदर में जा सकते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ मेरी जो इनकम है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख और 3 लाख से ज़्यादा है, तो मैं ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ और इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो देखिए, जैसे ही मैं इसको कंटिन्यू करूँगा तो ये मुझे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे ले आएगा। देखिए, यहाँ सबसे पहले आप उसको ओके कर देना है, उसके बाद ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे ले आएगा। तो देख सकते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, इस पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर देना है और एक एक करके सारे ही शेड्यूल जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे ही एक एक करके आपको कंफर्म करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए, जैसे ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करूँगा आपको प्रोफाइल और कॉन्टैक्ट नज़र आ जाएगा। आपको नीचे आ जाना है। देखिए, आपको यहाँ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछेगा। तो फैमिली पेंशन के केस में जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप दिखाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको नजर आएंगे। सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक अंडरटेकिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर, SG पेंशनर, PSU पेंशनर, अदर पेंशनर, अदर, और लास्ट में आपको नजर आ जाएगा नॉट एप्लीकेबल, डेट इज़ फैमिली पेंशन। तो आपको फैमिली पेंशन के केस में ये वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे आप इसको ओके कर दीजिए। उसके बाद बाय डिफॉल्ट सेक्शन 139(1) आएगा, आप नीचे आ जाएं। उसके बाद देखिए, आपसे पूछेगा क्या आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं न्यू टैक्स रिजीम से। मीन्स अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में ही ITR को फाइल करना चाहते हैं तो फिर आप नो पे ही क्लिक रहने दीजिए। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो आप इसको येस कर दीजिए, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है, टोटल इनकम मिला के सभी हेड से, तो आपको एक भी रुपया टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। वहीं न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अगर आपकी 7 लाख रुपए तक की भी इनकम है दोस्तों, तब भी आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। और फैमिली पेंशन के केस में देखिए दोस्तों, ये जो पेंशन होती है, ये जो नॉर्मली आपकी पेंशन आती है जिसको हम सैलरी के अंदर दिखाते हैं, उससे टोटली डिफरेंट होती है। क्योंकि जो पेंशन नॉर्मली आती है 50, 80, 60 ईयर के बाद जब आप रिटायर होते हैं, तो वो जो पेंशन होती है वो सैलरी का पार्ट होती है। बट ये जो फैमिली पेंशन होती है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको दिखानी होती है। तो इसलिए दोनों ही डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए आपको दोनों ही रिजीम में इसका बेनिफिट मिल जाता है। तो अब आप नीचे आए, बैंक डिटेल आप देखेंगे। उसके बाद देखिए, आपका वैलिडेटेड होना चाहिए बैंक। अब आप इसको कन्फर्म कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने पहला टैब जो है वो कंफर्म कर दिया है। अब मैं ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर जो है वो क्लिक कर देता हूं। तो देखिए, जैसे ही ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो सबसे पहले आपको ये ग्रॉस टोटल इनकम में देखिए बहुत सारी एग्जेम्पशंस दिखा देगा। तो एग्जेम्पशन यहाँ मिलने वाली नहीं है क्योंकि फैमिली पेंशन का केस है, तो आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद जैसे ही मैं इसको कंटिन्यू करूँगा तो देखिए कुछ आपको इस तरीके से वो इस पेज पर ले आएगा, जहाँ पर आपको सारे ही हेड ऑफ इनकम नज़र आ जाएंगे, चाहे वो सैलरी हो। आप इसको ओके कर दीजिए दोस्तों। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी होगी, तो सैलरी की कोई इनकम है नहीं हमारी, क्योंकि हमने फैमिली पेंशन सेलेक्ट किया है। बाय डिफॉल्ट ही देखिए ये कोई ऑप्शन ही हमें नहीं दे रहा है सिस्टम। अब नीचे आएंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अगर आपकी कोई रेंटल इनकम आती है, आप यहाँ दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। तो आप यहाँ पे ऐड और एडिट पे क्लिक कर दीजिए दोस्तों। ऐड एडिट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखिए आपसे पूछेगा टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपकी सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, आप उसमें खुद ही रहते हैं, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली जो भी आप लोन अगर आपका चल रहा होगा घर के ऊपर, तो उसका अगर इंटरेस्ट होता है मैक्सिमम 2 लाख तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है, आपने रेंट पे चढ़ाई हुई है, आपका किराया आता है, तो आप यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आपको वो जो रेंटल इनकम है वो मेंशन कर देनी है। सपोज आपकी पूरे साल की रेंटल इनकम जो है 3 लाख रुपीज़ है, तो बाय डिफॉल्ट ही इस 3 लाख में 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाती है।
वो ऑटोमेटिकली ही लेस हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपका कोई इंटरेस्ट जाता है, बोरोड कैपिटल मीन्स आपने उस घर के लिए कोई लोन लिया हुआ है, होम लोन, तो 2 लाख तक की डिडक्शन आप ले सकते हैं। सपोज अगर आपका 20,000 का पूरे साल का इंटरेस्ट गया तो आप यहाँ मेंशन कर दीजिए। तो इस तरीके से आपकी देख सकते हैं आपकी जो टोटल इनकम आ जाएगी दोस्तों वो 1,90,000 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपका जो भी अमाउंट है वो मेंशन कर दीजिए। सपोज मैं इसको ये कर देता, फाइनल कर देता हूँ, इसको ऐड कर देता हूँ, तो आप देखेंगे आपकी जो इनकम सोर्स डिटेल है वो आपको यहाँ नज़र आ जाएगी। देखिए सैलरी कुछ थी नहीं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपकी 1,90,000 आ गई। थोड़ा सा नीचे आएंगे, देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो देखिए दोस्तों इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या है, सबसे पहले आपको जो भी इनकम यहाँ मेंशन करनी है उसके लिए आपको अपना 26 AS और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट दोनों को ही ज़रूर चेक कर लेना है, उसके बाद ही अपनी ITR को फाइल करना है। तो आपका जो 26 AS होगा उसके अंदर जो भी TDS की रिडक्शन होगी वो आपको नज़र आ जाएगी। वहाँ पर मेनली आपकी जो TDS की रिडक्शन हो सकती है, कोई इंटरेस्ट वगैरह की इनकम आपको आई है, कोई रेंटल आया है, उसके ऊपर हो सकती है, बट फैमिली पेंशन के ऊपर TDS नहीं कटता है। वो आपको ITR फाइल करते हुए ही सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो है जमा कराना पड़ता है, या आप एडवांस टैक्स भी जमा करवा सकते हैं। वहीं जो ये इंटरेस्ट की आपकी अमाउंट है सेविंग अकाउंट वगैरह का, ये दोस्तों आप अपने बैंक से एक बार ज़रूर कंफर्म कर लीजिए अपनी बैंक स्टेटमेंट से। ये आपको अपने एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में भी नज़र आ जाएगा। तो 26 AS और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट कैसे चेक करना है उसके ऊपर मैंने वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाएं और देख लें। बट आप अपनी जो बैंक स्टेटमेंट इंटरेस्ट है उसको ही कंसीडर करके चलें, क्योंकि वही आपकी एक्चुअल अमाउंट होती है। तो सपोज़ अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे जैसे 638 इंटरेस्ट है सेविंग अकाउंट से, तो आप इसको सिलेक्ट कर लें। अगर आपको लगता है ये ज़्यादा है तो इसको एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आएँ, सपोज़ आपका 5,000 का इंटरेस्ट है तो आप इसको 5,000 कर सकते हैं, तो आप इसको सेव कर दीजिए। तो इस तरीके से कुछ आप चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं, और कुछ इसके अंदर ऐड भी करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अब इसी तरीके से सपोज़ करें आपका कोई FD से भी इंटरेस्ट था, तो आपको क्या करना है, कुछ ऐड करना चाहते हैं तो नीचे आपको ऐड अनदर नज़र आ जाएगा। देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कोई आप एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो ऐड अनदर पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे FD का इंटरेस्ट भी आपको नज़र आ जाएगा। तो आप क्या करें, यहाँ पे यस कर दीजिए। सपोज FD से भी आपका 10,000 रुपये का इंटरेस्ट है वो भी आप मेंशन कर दीजिए। सिमिलरली आपका ये ऑटोमेटिकली आ ही रहा है। अब आप लास्ट में जब आएंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको फैमिली पेंशन का ऑप्शन दे दिया जाएगा। डू यू हैव इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन, क्या आपको फैमिली पेंशन से इनकम है। मींस फैमिली पेंशन तो यही होता है कि कोई स्पाउस हस्बैंड वाइफ हैं, किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो स्पाउस को, हस्बैंड या वाइफ को जो पेंशन आती है उसको फैमिली पेंशन बोलते हैं। तो सपोज आपकी 20,000 रुपीज़ पर मंथ की पेंशन है तो 2,40,000 की सपोज आपकी पेंशन हो गई। अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ही ये इसके अंदर आपको डिडक्शन मिल जाती है। तो डिडक्शन क्या मिलती है, 1/3 ऑफ पेंशन अमाउंट और 15,000 विच एवर इज लेस। तो अगर आप 2,40,000 का 1/3 करेंगे वो तो 15,000 से बहुत ज़्यादा होगा, तो इनमें से जो भी लिस्ट होता है उसकी डिडक्शन मिल जाती है। तो इसमें 15,000 की ऑटोमेटिकली ही आपको बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम ने डिडक्शन दे दी है। आप नीचे आएँ, अब इसको कंटिन्यू कर दें। तो देखिए इस तरीके से आपको जो फैमिली पेंशन है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में ही दिखानी है, क्योंकि फैमिली पेंशन जो होता है वो सैलरी का पार्ट नहीं होता है, वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट होता है। तो देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 190 थी आपकी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में देखिए आपका इनकम टैक्स रिफंड के ऊपर जो इंटरेस्ट था 150 था, सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट था 5,000 था, आपकी FD से इंटरेस्ट 10,000 था, और फैमिली पेंशन आपकी 2,40,000 थी। तो इस तरीके से आपकी 255 ये हो गई, और ऊपर आपकी इनकम थी 1,90,000। तो इस तरीके से देखिए आपकी टोटल इनकम 4,30,150 की हो गई। आप इसको जो है कंफर्म भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई एग्जम्प्टेड इनकम आप दिखाना चाहते हैं, जैसे कोई LIC की आपकी मैच्योरिटी हो गई, कोई PPF आपने विड्रॉल किया वो आपको एग्जम्प्ट होता है, तो यहाँ पे ऐड करके उसको भी आप दिखा सकते हैं। अब आप इसको कंफर्म कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप इसको कंफर्म करेंगे तो आपका ये वाला टैब भी कंफर्म हो चुका है 430,150 का। इसके अलावा डिडक्शंस के अंदर आप जब क्लिक करेंगे दोस्तों, तो डिडक्शन के अंदर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है, सपोज करें यहाँ पे देखिए आप आएंगे मोस्ट फेमस सेक्शन 80C। अगर यहाँ पे कोई आपने सपोज करें इन्वेस्टमेंट की है, यहाँ 1.50 लाख तक की डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। सपोज 5,000 की आपने इन्वेस्टमेंट यहाँ की है तो वो मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा 80D के अंदर कोई मेडिक्लेम लिया है तो यहाँ ले सकते हैं। 80 TTA के अंदर क्या होता है दोस्तों, अगर आपकी एज 60 ईयर से कम है तो उस केस में फिर आपको जो है 10,000 तक की मैक्सिमम इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाती है, और 80 TTB के अंदर आपको 50,000 तक की इंटरेस्ट की डिडक्शन जो है वो मिल जाती है। तो 80 TTA और 80 TTB के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाएं और देख लें। तो अब आप इसको भी कंटिन्यू कर दें। तो देखिए जो डिडक्शंस हैं वो डिडक्शन भी मैंने मेंशन कर दी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डिडक्शंस नज़र आ जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे आपको 80 TTA नज़र आ रहा है, क्योंकि 80 TTA की अमाउंट वहाँ पे आप मेंशन नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने 80C की थी तो 80C की तो आपने 5,000 यहाँ कर दी, लेकिन 80 TTA के लिए आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐड 80 TTA, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पर सबसे पहले जो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट है वो आप मेंशन कर दीजिए। तो 5,000 था। अब देखिए 5,000 की आपको डिडक्शन मिल गई। जैसा कि मैंने आपको बताया था मैक्सिमम 10,000 तक की डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। अब आप इसको ऐड कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे तो देखिए आपकी ये वाली इनकम भी जो है ऐड हो जाएगी, और आपको सारी ही डिडक्शन जो हैं वो नज़र आ जाएंगी।
आएंगी। तो आप देखेंगे जब नीचे आएंगे तो 5000 की 80C के अंदर थी, 5000 की 80 TTA की थी। इस तरीके से आपकी टोटल डिडक्शन 10000 की होगी। अब आप इसको कंफर्म कर दें। तो देखिए जैसे ही मैं इस टैब को कंफर्म करूँगा तो आपका ये वाला टैब भी कंफर्म हो चुका है। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, आप फैमिली पेंशन की इनकम जो है वो दिखा सकते हैं। तो आप भी अगर फैमिली पेंशन दिखाना चाहते हैं तो फैमिली पेंशन को इस तरीके से अपनी इनकम के अंदर डिस्क्लोज कर सकते हैं, जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में काउंट होती है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।